जय हिंद दोस्तों। अब जैसे जैसे एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट्स जो हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं डाउट को क्लैरिटी देने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। आपने जितने भी यूट्यूब पे कमेंट में किया था या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी आपके जो डाउट्स आते हैं उनको हम लोग एड्रेस करेंगे यहाँ पे कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हम कैसे आईएएस पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बनवा सकते हैं ताकि आपका सर्टिफिकेट आगे रिजेक्ट ना हो और आपको सर्विस से हटाया ना जा सके। ठीक है दोस्तों, इस पूरे वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक, सेंट्रल वर्सेस स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। दूसरा, नॉन क्रीमी लेयर कौन कौन ओबीसी क्राइटेरिया में आ सकता है। इनकम सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पे प्रीलिम्स ओरिएंटेड और 2025-26 ओरिएंटेड काफी सारी कुछ वीडियोस, हम स्ट्रेटजी वीडियोस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको ये एआई टूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम है स्पार्की एआई। अब तक नहीं जाना है आपने तो अब जान लीजिए, क्योंकि मैं अपने कई वीडियोस में इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। क्योंकि इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस व्हाइल रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन दिस एआई टूल विल डेफिनेटली हेल्प यू। हाउ इट विल हेल्प यू, पहले तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके प्ले स्टोर पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद ये आपकी इंग्लिश बोलने की एफिशिएंसी को ठीक कर सकता है। आप जब थोड़े से घबराते हैं, वोकैबुलरी नहीं अच्छी हो पाती है, फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं, तो ये गिलहरी जैसी शक्ल वाला ये जो कैरेक्टर है ये आपके साथ रोल प्ले करेगा पूरे ऐप में, पूरे इस प्रोसेस में, जिसके थ्रू आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफी अच्छी हो सकती है। हम अक्सर पब्लिक में बोलने से घबराते हैं, डरते हैं कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, लेकिन आप अकेले में इस ऐप को यूज करके, डाउनलोड करके अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर, फ्लुएंसी और रीडिंग स्पीड काफी अच्छी कर सकते हैं आप। मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखा रहा हूं। डेमो वीडियो देखने के बाद फिर हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। पहले ये डेमो वीडियो देखिए कि आखिर किस तरीके से आप इंग्लिश को फ्लुएंटली और फास्टर बोल सकते हैं, और नीचे लिंक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। Hi there. How is your day going? Did you learn something new or did you have a lot of fun? Hello Sparky, my days are going good. So I started the morning, so nothing excited yet. That's great to hear, my friend. But it seems like there might be a little confusion in your response. Let me help you rephrase it. Hello Sparky, my day is going well. जब आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, राइट। आप यहाँ पे एक कम्युनिटी भरोगे ना, कम्युनिटी समुदाय आपका ओबीसी, पूछेगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आप बोलोगे नहीं। जैसे आप नहीं बोलोगे वैसे ये मेरा ही हाथ है ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ। ठीक है, आप कहोगे कि यार दूसरा हाथ कहाँ से आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये साफ साफ जब आप लिखोगे कि मैं क्रीमी लेयर में नहीं हूं तो ये सारे ड्रॉप डाउन आपके ओपन हो जाएंगे। तो पूछेगा आपसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, मतलब आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इशुइंग अथॉरिटी कौन था। ठीक है, तहसीलदार थे, डीएम थे, एसडीएम थे, कमिश्नर थे, मैजिस्ट्रेट कौन थे। यहां पर आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछेगा कि स्टेट का नाम क्या है, इशुइंग काउंटरिंग स्टेट नेम। ठीक है, यहां पे आप क्लिक करेंगे, आप अपना राज्य जो भी है, केरला, तमिलनाडु, बिहार, आंध्रा, ये मेंशन करेंगे। फिर सर्टिफिकेट डेट, किस डेट को इशू हुआ था, यानी कि 1/4/2024 से लेकर और आपके एग्जाम डेट के बीच में कब, किस डेट में इशू हुआ था, आप ये डेट लिखेंगे। दैट्स इट, यहां पर आपका फॉर्म फिल होता है। दिक्कत कहां आ रही है, मैं आपको बताता हूं दिक्कत कहां पे आ रही है। नंबर 1 कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं सर, मेरे पास तो स्टेट का सर्टिफिकेट है। ठीक है, एक चीज ध्यान से समझो, कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो क्या बार बार होगा। आपकी जाति जो है क्या हर साल चेंज होती है, बताइए। आप एक जाति के हैं, क्या वो जाति हर साल चेंज, क्या यूपीएससी के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो आपसे पूछेगी कि हर साल अपनी जाति बताओ, या फिर क्या जाति के लिए हर बार आपको दिखाना पड़ेगा हर साल मेरी ये अब जाति ये है, नहीं ना। एक तो इसमें केस ये बन सकता है कि अगर आपने अभी जाति बदली हो, दूसरे जात में आप चले गए हो, या फिर आप फायदा नहीं लेना चाहते हो, शादी हो गई है, जात चेंज हो गई है, तो फिर आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, सबसे पहले तो
सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कोई सेंट्रल एसएच कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देती है, ठीक है। आपको क्या है, स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट को, जो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको लेकर सेंट्रल के प्रोफार्मा पर चिपका देंगे, तो वहां जाएंगे अपने, अभी मैं बताऊंगा कहां जाना है आपको, वहां जाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे दो है, एक क्राइटेरिया ये है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में कि आपका एक बार कास्ट, आपकी जो भी कास्ट है, ठीक है, आपकी कास्ट अगर सेंट्रल कास्ट लिस्ट में होगी, ये कैसे पता चलेगा? आपको नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन वेबसाइट है, वहां आप जाइए, अपना राज्य का नाम डालिए और देखिए अगर आपकी कास्ट, ये वाली कास्ट, राज्य में जो आपको कास्ट मिली है, आपकी कास्ट सेंटर के कास्ट में है, तो आपका जो स्टेट वाला जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट वो चल जाएगा वो कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है। बस आपको क्या करना है, प्रोफार्मा जाके चिपका के और साइन हस्ताक्षर करवा के ले आना है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आपकी कास्ट जो स्टेट में आपको मिली हुई है वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं है, तो फिर आपको न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कास्ट, आपकी जाति सेंट्रल यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाली वेबसाइट के अंदर लिस्ट में नहीं है, तो ही आपको नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी कास्ट अगर इस सेंटर वाले कास्ट में है तो फिर आपको नया नहीं बनाना है, आपको सिर्फ सेंट्रल के प्रोफार्मा पे अपनी चीजें करानी है। ओबीसी एनसीएल में दो चीजें होती हैं, ओबीसी का कास्ट, ठीक है, और एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बार बार नहीं बनती है, एक ही बार बनती है और वो हमेशा रहती है। जब चेंज होगी, जब आप अपनी कास्ट खुद चेंज करेंगे, ठीक है। जब कब बनेगी, जब आपकी कास्ट इसमें नहीं है तो, ठीक है। अगर आपकी कास्ट जो है वो सेंट्रल की लिस्ट में आ रही है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रोफार्मा बस लगेगा, सेंटर के प्रोफार्मे पे बस जाके चिपका देंगे और हस्ताक्षर करवा देंगे और साइन करवा देंगे, हो जाएगा। आता है मेन दिक्कत यहां पे, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीमा रख दी गई है कि भाई आपकी आय, आपकी संपत्ति जो है वो इतने लेवल से ऊपर होगी तो आपको नॉन क्रीमी लेयर नहीं मिलेगा। इस पे क्या होता है, इस पे थोड़ा सा लोग टेस्ट करते हैं, फिर जांच होती है इसकी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आया प्रोफार्मा कहां से मिलेगा। ये देखो, ये है प्रोफार्मा, ये प्रोफार्मा तुम भी डाउनलोड कर सकते हो। कहां से डाउनलोड करेंगे, लो भैया, आप प्रोफार्मा हम अपने यूपीएससी के वेबसाइट से, यहां गए, फॉर्म्स एंड डाउन, इस पे क्लिक किया। ये देखो, दो तरीके के प्रोफार्मा होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1, एक है प्रोफार्मा फॉर क्लेमिंग ओबीसी बेनिफिट, एक है प्रोफार्मा ऑफ डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट। समझ में आ रहा है अंग्रेजी? एक है स्वयं आवेदन, मतलब कि घोषणा पत्र हो गई, सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप खुद डिक्लेयर करेंगे कि जो मैं दे रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, सही है, लीगल है, जायज है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो वहां पे आप डाउनलोड करके इसको भी ले जाना है आपको। प्रोफार्मा फॉर क्लेमिंग बेनिफिट, इस प्रोफार्मा पे आपको वो सारी डिटेल लिखनी है। क्या है डिटेल, अब आइए देख लेते हैं, ठीक है। परेशान हो जाते हो बिना मतलब यार, मतलब इतनी छोटी सी चीज है, ठीक है। ये देखो, ये प्रोफार्मा है जो जिस पर आपको सारी चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है कि आपका जो भी नाम है, आपका नाम है गोलू, सन डॉटर ऑफ जो भी कुमार, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, टाउन, यहां पर आपकी कास्ट आएगी, ठीक है। ये कास्ट कहां से आएगी? ये कास्ट आएगी जो आपकी स्टेट वाली जो सर्टिफिकेट जो आपने बनवाई है, चाहे बचपन में बनी है, स्कूल टाइम में बनी है, कॉलेज में बनी है, डजंट मैटर, बनी हुई है ना, ठीक है। और आपने अपनी कास्ट नहीं चेंज कराई है, ठीक है, ओके। और ये कास्ट जो है कहां होनी चाहिए? सेंट्रल लिस्ट में, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की वेबसाइट पे अगर आपकी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। भरिए, यहां पे ये भरिए, रेजोल्यूशन नंबर क्या है ये भरिए, ये सब भरिए, ठीक है। कहां लेकर जाना है हमें? ऑनलाइन भी हम व्यवस्था बनी हुई है, आप इसको ले भी जा सकते हैं। कहां लेकर जाएंगे? आप तहसील में ले जा सकते हैं, तहसीलदार या उनसे ऊपर के ही अथॉरिटी पर ही सिग्नेचर वैलिड है, तहसीलदार या उनसे नीचे के ऑफिसर्स जायज नहीं है, वैलिड नहीं है, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। ये देखिए,
प्लेस फरीदाबाद, डेट 23, डिप्यूटी कमिश्नर ने साइन किया हुआ है कि ये है बैकवर्ड क्लास कमीशन की प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ क्या है सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो ये हरियाणा का था। अब ये देखो, ये है तुम्हारा वैलिड फॉर फाइनेंशियल। एक और चीज दिखा रहा हूं, ये है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी? आई सन डॉटर ऑफ श्री रेसिडेंट टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टेट हियर बाई, बस इतना ही लिखना है। इतना लिख के सिग्नेचर, फुल नेम, एड्रेस, काम खत्म। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो प्रोफार्मा में क्या लगेगा? सेंट्रल के कास्ट, मतलब सेंट्रल के लिए प्रोफार्मा क्या क्या लगेगा? एक तो ये लगेगा, ठीक है, एक तो ये लगेगा जो ओरिजिनल प्रोफार्मा है, दूसरा आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, ये, और तीसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो स्टेट वाला है वो। इतना कुछ लेके फिर आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। आप लेकर जाएंगे एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार के पास, या फिर ऑनलाइन पे भी आप बन सकता है। आप वहां अपलोड करिए और देखिए डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बढ़िया आपको और कौन बता सकता है? या तो किसी सरकारी वकील को पढ़िए, नहीं तो फिर जाइए अपने शहर के एसडीएम ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में जाइए, पता करिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, आपको जानकारी खुद पता चल जाएगी। एक आध दो बार आपको भेज देंगे घर वापस, फिर बुलाएंगे, फिर आप जाइए, तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा कैसे चीजें चलती हैं, बनती हैं। देखो, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कम से कम 20 से 30 दिन लग जाते हैं, ठीक है, 20-30 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका जुगाड़ है, सिस्टम है, आपको पता है कि व्यवस्था है, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं कोई बढ़िया तरीके से, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, नॉन क्रीमी लेयर का इनकम सर्टिफिकेट क्या होगा? दूसरे पार्ट पर आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर मतलब कि अब आय की बात आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आय में देखिए एक सैंपल मैंने चिपका रखा है हरियाणा गवर्नमेंट का, ये आय से रिलेटेड है, वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। अब बनता कैसे है ये देखो, ये जो भी मैं बता रहा हूं वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो यूपीएससी की नोटिफिकेशन है, तुम्हें भी मिल सकती है। तुम जाओगे यूपीएससी नोटिफिकेशन 2024, यानी कि पिछले साल की जो नोटिफिकेशन थी उस पर क्लिक करोगे, यहां पर ये सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। क्या कह रही है यूपीएससी, क्या चाहिए उसको? सबसे पहले कह रहा है कि ओबीसी कैंडिडेट जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जमा करना है तो वो 3 साल का बनेगा, ठीक है। और जो 25 वाले हैं उनके लिए कौन कौन सा होगा 3 साल? 2021 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, ये 3 साल का सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक। ये सर्टिफिकेट कब वैलिड होगा, किस ड्यूरेशन के बीच में बना होना चाहिए? 1/4/2024 के बाद, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 के बाद और 11 फरवरी 2025 से पहले के बीच में ये 3 साल का सर्टिफिकेट, यानी कि आपका इनकम क्राइटेरिया सरकार द्वारा हो जाना चाहिए। अगर हो जाएगा तो ये वैलिड है, यूपीएससी मान्य कर लेगी और आपको भाई रिलैक्सेशन का फायदा मिल जाएगा। ये मैं नहीं, ये खुद आयोग कह रहा है, 3 इयर्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। एक बार चले जाओ, एक बार अपने एसडीएम ऑफिस चले जाओ, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से एक बार बात कर लो, देखो हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब देखो इसमें यहां पे क्या लिखा है पॉइंट नंबर 10 में कि दे शुड ऑल्सो इन पोजेशन ऑफ ऑल रिक्विजाइट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। इसका मतलब क्या है? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। जो फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे ना, यही फॉर्मेट है, वो यही प्रोफार्मा है, ठीक है। इसी फॉर्मेट पे यूपीएससी आपसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आज तारीख है लगभग 12-13 तारीख है, तो आज से लेकर लगभग है 1 महीना है। आज से भी अगर आप ट्राई करते हैं तो पूरी कोशिश है आपकी बन जाएगा, और एग्जाम के लास्ट डेट होने से पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अर्जेंसी रहेगा, आप कर सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि मार्केट में एक बहुत डाउट है कि अगर 8 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, और आपको हैरानी होगी ये जान के कि मैक्सिमम लोग उनको नॉन क्रीमी लेयर का फायदा मिलता है जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है। अब कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 8 लाख इनकम क्राइटेरिया 90% टाइम पे ना एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, एक तो इसमें तुम्हारी कोई, अगर तुम नौकरी भी करते हो या फिर तुम्हारी एग्रीकल्चर भी है, तो तुम्हारा कुछ काउंट नहीं होने वाला है। क्या काउंट होने वाला है? आपके पेरेंट्स का, आपके मदर और आपके फादर का। तो
ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो है वो आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स भैया आईएएस हैं तो फिर आपको एनसीएल नहीं मिलेगा। किसको किसको मिलेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ओबीसी इज गिवन बेस्ड ऑन योर फादर्स एंड मदर्स इनकम स्टेटस। ठीक है, अब देखो यहां पे क्राइटेरिया मेंशन है किसको किसको मिल सकता है। अगर आपकी सैलरी मतलब आपके पेरेंट्स की, पापा मम्मी मदर फादर की सैलरी 8 लाख से ऊपर है, ठीक है, और अगर वो ग्रुप बी सी डी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उनको मतलब आपको बेनिफिट मिल सकता है, एक्सेप्ट वेयर बोथ मदर एंड फादर इज इन ग्रुप बी सर्विसेज। दोनों पापा मम्मी ग्रुप बी में है तो नहीं मिलेगा, एक ग्रुप बी में है, एक सी में है, एक डी में है, ऐसे मिल सकता है। फादर एंड मदर प्रमोटेड टू ग्रुप ए 40 इयर्स ऑफ एज, 40 साल की उम्र के बाद अगर वो ग्रुप ए में प्रमोट हो रहे हैं तो भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अगर आपके पापा मम्मी किसी पीएसयू, बैंक या अदर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और वो किसी मैनेजेरियल पोजीशन पर नहीं है तो आपको ये एनसीएल मिल जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके पिताजी माताजी का बिजनेस है और उस बिजनेस की आय जो है वो 8 लाख से ऊपर है, मतलब आपके पास टैक्सेशन है सब कुछ, आप तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पिताजी माताजी टीचर हैं, प्रोफेसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो बीसीडी ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा एनसीएल का फायदा। बैंक एम्प्लॉय और पीएसयू एम्प्लॉय जो भी मैनेजर के रैंक के नीचे हैं, ठीक है, और मैनेजर के रैंक के नीचे हैं और उनको इजीली मिल जाएगा अगर वो 40 साल के हो चुके होंगे तो। ठीक है, पेंशन वाले जो हैं पेरेंट्स, अगर इफ समवन इज एलिजिबल जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट देन ही शी इज एलिजिबल फॉर ओबीसी एनसीएल। आई बात समझ में? अब कोई डाउट रहता है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का, ठीक है, आप ध्यान से फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो बार बार नया नहीं बनता। नया किस पे बनता है मैंने आपको बता दिया है। नया जो बनता है वो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का बनता है, नॉट कास्ट सर्टिफिकेट। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हर बार अपडेट होता है क्योंकि जरूरी भी है, तभी तो पता चलेगा ना कि आप भाई क्रीमी लेयर में हो या नहीं हो, क्योंकि आप अपनी आय संपत्ति वगैरह दिखाना पड़ता है। नॉन क्रीमी लेयर कैसे बनवाना है वो भी आपको अपने तहसील में जाके आप पूछ लीजिएगा, वहां पे डिटेल में बता देंगे। मैं भी आपको बता दूंगा, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट बता सकता हूं कि भाई आधार और आपके सब स्टेटस वगैरह लगते रहते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से आप वहां एक बार खुद ट्राई करके जाइए और पता चल जाएगा आपको। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।